नाम है उस मियाँ का? उनका घर को ध्वस्त मैं इस चैनल पे कहना चाहता हूं, उनका घर को ध्वस्त होना है तो होना है, कोई माइकल रोक नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे बोकारो में आतंकवादी संगठन छुपा हुआ है और उनको सुरक्षित लगा लो। तुम्हारे घर को डोजर लेके हम लोग जुलूस लेके जाएंगे और तोड़ेंगे तुम्हारे, और तुमको कोई पार्टी और कोई व्यक्ति तुमको बचा नहीं पाएगा। अब तुमको नमस्कार, चास बोकारो की जनता और हमारे देशवासियों, बहुत दुख की बात है कि कल कश्मीर में हमारे 26 भाइयों को हत्या कर दिया गया है। बहुत दुखद घटना है। हमारे संगठन शक्ति सेना और चास बोकारो की जनता इस पर काफ़ी मर्माहत है और उनको श्रद्धांजलि देते हैं। इससे पहले हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हम लोग घिर चुके हैं। 4-10 दिन 8 दिन पहले भी मैं बोला था, कश्मीर में हिंदुओं की शोषण हो रहा है, उत्तर प्रदेश में शोषण हो रहा है, बंगाल में शोषण हो रहा है, बांग्लादेश में शोषण हो रहा है। हमने गिन कर बोला था और पिछले कई सालों से मैं भी ये भी बोलता आ रहा हूँ कि हमारा जो बोकारो चास जो है वो बांग्लादेशी और पाकिस्तानी एजेंट से घिर चुका है। हम पिछले कई सालों से आपको बोलते आ रहे हैं। जब एक तरफ हमारे भाई मारे गए कश्मीर में, तो बोकारो में आतंकवादी संगठन के, पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन के ग्रुप के आदमी उसने थैंक यू पाकिस्तान बोल के संबोधित करके फेसबुक में डाला। थैंक यू पाकिस्तान, आतंकवादी संगठन को, पाकिस्तान को थैंक यू बोलकर संबोधित किया। हम बोकारो के जिला प्रशासन से कहना चाहते हैं कि इसको हल्का मत लीजिए आप, क्योंकि ये व्यक्ति जो है, क्या नाम है उस मियाँ का, ये व्यक्ति जो है 100% ये आतंकवादी संगठन से ये जुड़ा हुआ है। ये व्यक्ति 100% आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ है। इन पर वही धारा लगना चाहिए जो हमारे 26 भाइयों को मारा है। ये उन्हीं के एजेंट हैं और बोकारो में ऐसे ऐसे कई एजेंट हैं, ऐसे ऐसे कितने एजेंट छूटा हुआ है। प्रशासन इस पर छानबीन करे, प्रशासन इसको हल्का से ना ले और प्रशासन उनके घरों के सारे सदस्य, माता पिता भाई जितने हैं, उनको अरेस्टिंग करके उनसे पूछताछ करे। ये हल्का पीछे की बात नहीं है। ये बोकारो के लिए नहीं, पूरे देश के लिए ये बहुत गंभीर समस्या है। हम इस चैनल से और कल हम पत्र लिखते हैं माननीय गृह मंत्री जी को भी, उस पर उसके परिवार पर भी केस किया जाए, उसका परिवार को भी अंदर करके पूछताछ किया जाए, क्योंकि यह आतंकवादी संगठन से जुड़ चुका है, अब बोकारो में घिर चुका है। मैं माननीय एसपी साहब से को पहले धन्यवाद दूंगा मैं कि आपने 4 दिन पहले उग्रवादी संगठन को मार गिराया। बोकारो प्रशासन, झारखंड प्रशासन ने इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काबिल तारीफ काम किया। लेकिन ये जो आतंकवाद, देश के जो आतंकवादी पकड़ा गए हैं आपके हाथों में, ये मात्र इनको साधारण मत सोचिएगा। इनके परिवार वालों को अरेस्टिंग करें और एक एक चीज का पूछे कि ये कहाँ का, कैसे ये अपने कारनामा को कहाँ का फैला रखे हैं, तब जाकर होगा। और हम विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी और हमारा संगठन शक्ति सेना एक दिन एक बैठक बैठाए, एक बैठक करें। देखिए भाई, अगर हम लोग बैठेंगे नहीं तो अब क्या उसे कहते हैं, फिर दिक्कत हो जाएगा। और बैठक करके सारे संगठन मिलकर और यहाँ के हिंदू समाज मिलकर उनके जो घर को बुलडोजर लेकर ध्वस्त कर दे, बुलडोजर लेकर उनके घर को ध्वस्त कर दे। हम लोग उनका घर को ध्वस्त मैं इस चैनल पे कहना चाहता हूं, उनका घर को ध्वस्त होना है तो होना है, कोई माइकल रोक नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे बोकारो में आतंकवादी संगठन छुपा हुआ है और उनको सुरक्षित रहने देंगे। उनके घर वाले
परिवार रहे, होश में आ जाओ। अब तुम सुरक्षित नहीं हो यहाँ पर, और तुमको कोई पार्टी और कोई व्यक्ति तुमको बचा नहीं पाएगा। अब तुमको जितना दम लगा लो, तुम्हारे घर को डोजर लेके हम लोग जुलूस लेके जाएंगे, अब तोड़ेंगे तुम्हारे घर को। ये वास्तविक बोल रहा हूं। अब मुर्शिदाबाद के जो मुसलमान हैं, बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर कई लोग कई छुप के यहाँ काम करते हैं। मुर्शिदाबाद वालों को भी कहना चाहते हैं कि जो बच्चे हो, एक सप्ताह के अंदर तुम बोकारो खाली कर दो, नहीं तुम पर खैर नहीं। हमारे हिंदू माँ बहनों को तुम इज्जत लूटते हो, हमारे बेटियों को इज्जत लूटते हो। अब तुम यहाँ आकर हमारे यहाँ पर काम करोगे, अपने धंधा फैलाओगे। हम मुर्शिदाबाद के सारे मुसलमान बांग्लादेशियों को कहना चाहते हैं, तुम एक सप्ताह का टाइम देते हैं, यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारा खैर नहीं। और मैं सारे हिंदू संगठन को एक मंच पे आने की बात करता हूँ, बैठकर एक दिन हम लोग बैठिए और जुलूस लेके चलिए, डोजर लेके उन आतंकवादी का घर को हम लोग तोड़ देते हैं। निश्चित है आप अगर एक्शन में नहीं आइएगा तो इसमें अब कोई हम लोग का बचाने वाला नहीं है। अब देश खतरा में आ चुका है, बोकारो खतरा में आ चुका है। माननीय गृह मंत्री जी जल्दी इस पर एक्शन लीजिए, बोकारो पर भी संज्ञान लीजिए। जो पकड़ा गया है कि उससे बहुत कुछ आपको मिलेगा। और मैं बाकी और बाद में बोलूँगा। जय हिंद, जय भारत।